गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है बेसिक मैथ्स। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, नवोदय, प्रयास, जो भी एग्जाम के लिए बेसिक मैथ्स बहुत अनिवार्य है। उस बेसिक मैथ्स में आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है पार्ट 6। इससे पहले हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं और जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग का चल रहा है। तो आज जो है वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन वीडियो क्रमांक 6 49 नंबर से स्टार्ट है। 11 सही 2/3 इंटू है 15 सही 1/2। इसको हल करना है और ये आपके ऑप्शन है। तो चलिए इसको करते हैं त्रियर गुणा। इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो ये 11 और 11 किया 33, 11 का 3 जा करेंगे तो 33 और 2 35, 35/3। ये 3 जो है अपने जगह रहेगा। इनटू करिए 15 दूने 30 और 1 31, 31/2। अब देखना यह है कि कहीं से कट रहा है क्या, कहीं से नहीं कट रहा है। देखिए, आप ऊपर से देख लीजिए, तिरछा देख लीजिए, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है, उस स्थिति में कैसे करते हैं, आपको ये नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा। ठीक, तो 5 दूने 10 होगा, नीचे में 10। अब ये 35 और 31 का हमको मल्टीप्लाई करना है। 1 का करेंगे तो 5, 3 से करेंगे 15, 1 3 3 9 और 1 10। ये हो जाएगा 5 8 0 1। तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये आ जाएगा नीचे का नीचे गुणा 3 दूने 6 और ऊपर का गुणा करेंगे तो 1085 आएगा। ठीक है, अब इसको हमको भाग देना है। तो 1085 को सीधा सीधा ऐसे यहीं पर काटते हैं, 6 से काटें, 6 एकम 6, यहाँ पर बचा 4, 6 8 48। ठीक है, उसके बाद ये पूरा कट गया। अब ये छोटा हो गया तो 0 लगाइए, 0 लगाने के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 6 8 48 और 2 बचा, 6 3 18। ये 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा, 6 3 18। अब ऐसा कंडीशन आ गया है 20/6 करेंगे तो 3 3 आते रहेगा, 3 3। तो ये 3 3 आते रहेगा ऐसा। तो इसमें हमको क्या करना है, बार लगता है। लगातार जब कोई भी एक ही डिजिट आए तो वहाँ बार लगता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये जो आंसर है, अगर बार नहीं भी दिया है तो भी आपका आंसर 180, डी नंबर 180.83। ठीक है, तो यहाँ बार लगता है, बार का आंसर नहीं दिया है तो भी आपका आंसर यही है, 180.83। ठीक है, करना है। देखिए 11 का गुणा किया मैंने, प्लस किया ऊपर, और नीचे में जो है वो नीचे में रहेगा। ठीक है, इनटू बीच में है 15 दूने 30 और 31/2। अब इसको कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे आपको तिरछा भी देखना है, नहीं कट रहा है। तो क्या करना है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। गुणा करने के बाद हमको क्या करना है, काट देना है, भाग दे देना है। भाग दिए तो अपना कितना आंसर आ गया, 180.83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17 सही 3/4 इंटू 17 सही 1/4। तो 17 चौक 68 और 3 71/4 इंटू 17 चौक 68 और 1 69/4। अब देखिए यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है ना, तो ऊपर का ऊपर गुणा करना है। ठीक है, और नीचे का नीचे गुणा करना है। तो ये तो हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, अब ऊपर करिए 69 इंटू 71। ठीक है, तो ये 69 इंटू 7 9 63 का 3 हासिल का 6 और 7 6 का 42, 42 और 6 कितना होगा, 48। तो ये हो गया 9 9 8 4। तो ऊपर आ गया 84899। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ भी कोई कटने वाला चीज नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 4899 को डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, 16 से तो 16 दिया 48, पूरा कट गया। नियम से एक अंक उतरेगा। ठीक है, दूसरा अंक उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके दूसरा उतरेगा। ठीक है, अब 16 6 का 96, 16 6 का 96। अब यहाँ बचा 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा। 16 एकम 16, कितना बचा, 10 में 6 गया 4 और 2 में 1 गया 1, 14 बचा। फिर 0 लगाएंगे, फिर 16 8 कितना होता है, 16 इतना आएगा ना, ये 4 और 1 0 लग गया। अब 16 निया 144 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 16 8 100, 16 8 100
28 होगा ना, है ना। अब यहाँ 10 में 8 गया 2 और यहाँ 3 है, 3 में 2 गया 1। अब फिर 0 लगेगा तो 16 कितना, 16 साते 112, कितना बचा 8 बचा, फिर 0 लगाएंगे तो 16 पंचे 80। देखो इसलिए पूरा दिया है, कितना आएगा 6.1875 पूरा इसीलिए दिया है 4 अंक का ना। अगर ये पूरा भाग जा रहा है तभी इतना अंक दिया है, अगर नहीं जाता ना तो 2 अंक देता। ठीक है, तो आपको अगर 4 अंक दिया है, देखो यहां तक आप देखना है, यहां तक 306 एक ही में था तो आपका आंसर ना पूरा करने की जरूरत नहीं था, समय बचाना था यहां पर, है ना। तो यहां पर देखिए 306 आ गया है, 306 किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है। अभी को करेक्ट कर देते, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आता तो सभी का सेम है ना, सभी ऑप्शन में सेम दिया है, मतलब यहां तक आपका ऑप्शन यहीं तक ही आपको करना था और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 51 क्वेश्चन 51, 4 सही 1/3, 4 सही 2/3 इंटू 9 सही 3/4, ये सवाल है ना। तो इसको देखिए, इसको गुणा करना है, इसको जोड़ना है। 4 के 12 और 1 13, 13/3 इंटू 4 के 12 और 2 14, 14/3 इंटू 9 चौक 36 और 3, इसको गुणा करें 36 हुआ, ये 3 39, 39/4। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, काटना है। तो ये सम है, ये सम है, ऐसे तिरछा कटता है बताया था, ये भी सम है, ये भी सम है, कट जाएगा क्योंकि इसको गुणज में है। तो 2 से काटिए, 2 दूने 4 और 2 साते 14। ठीक है, 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 3 9, बचा क्या ऊपर में 13 इंटू 7 इंटू 13 बटा में 3 और 2। अब कोई कटने वाले सवाल नहीं है, इसलिए क्या करना है, गुणा करना है। ऊपर का ऊपर गुणा करो और नीचे का नीचे, तो नीचे में तो आ जाएगा 6। ठीक है, ऊपर के ऊपर देखिए 13 का स्क्वायर 2 तो दिया है, तो स्क्वायर क्या होता है 169, 169 इंटू 7। ठीक है, तो 169 इंटू 7 करिए, 9 7 63 का 3 हासिल का 6 और 7 7 6 का 42 और 6 48 का 8 हासिल का 4 और 7 एकम 7 7 4 11। तो यहाँ आ जाएगा 1183/6। ठीक है, अब 6 से भाग देना है, तो देखो भाग देने के लिए बार बार ऐसा विधि मत अपनाइए, ऐसा वाला ना, यहीं से डायरेक्ट करिए। कैसे करते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6, कितना बचा 6 5 11 होता है, 5 बचा, तो 5 यहाँ छोटा सा लिख दीजिए, 58 हो गया। कितना हो गया 58। तो 58 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 निया 54, तो 54 तक गया है, 4 बचा है, 6 7 42, 1 बचा, देख रहे हैं 1 बचा। अब 1 बचा तो पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6 कम 6, यहाँ पर 6 तक चला गया, 4 बचा, तो अब 0 लगाएंगे 40 हो गया, 6 6 का 36। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक 3 अंक और करेंगे, फिर भी 4 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर ठीक है 4 बचेगा, फिर 40 होगा तो 6, तो 3 अंक तक दिया है, तो 197.66, 197 आपका आंसर आ गया 197.166। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, करते कैसे हैं यही जानना है, हर सवाल बनेगा, मेथड क्या है इस करने का, इसको अपने को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 52, 6 सही 3/8 गुणा 6 सही 1/8 गुणा 64 सही 2/3, इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 6 8 48 और 3 51, 51/8 इंटू 6 8 48 और 1 49, 49/8 इंटू 64 दिया, 64 गुणी 3, 3 6 के 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 6 के 18, 1 19, 192 प्लस 2 194/3 आएगा, 194/3 इतना आया, 194/3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो कटेगा उसको काटना है। तो ये देखिए यहाँ 51 है, ये 3 है। ठीक है, ये कटेगा, 3 एकम 3 और 17 तिया 51। ठीक है, देख लीजिए तिरछा। अब ये सम है, ये भी सम है, तो यहाँ 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 निया 18 और 1 बचा, 2 7 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर जो आया 17 49 और 97 बटा में आया 8 चौक 32, एक ही बार में नहीं लिखते, 8 चौक 32। ठीक है, ठीक, अब ऊपर का ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर 17 का 49 से 49 इंटू 17 करिए, तो 17 7 निया 63 का 3
और 6 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होगा 34। फिर होगा 1 से करेंगे 9 और 4, तो ये होगा 3, 9 4 13 का 3, हासिल का 1 और 4 3 7 1 8। यहाँ आया 833 इंटू 97 करना है, बटा में है 8 चौक 32। ठीक है, जब इसको हल करेंगे इसको करेंगे तो 80,801 आएगा। आप करके देखिए, और 32 से इसको भाग देना है। ठीक है, 32 से इसको भाग देना है। ठीक है, अब इसको जो है ना 80,801 को हम लोग 32 से भाग देंगे। ठीक है, इसको भाग देते कैसे हैं, तो 32 दूने कितना होगा 64, तो 32 दूने 64, कितना बचा 10 में 4 गया 6, और ये हो गया 7 में 6 गया 1, 8 उतारेंगे। ठीक है, अब 32 का हम लोग का इतना तक जाना है, 32 का पहाड़ा करना है, तो 32 का पहाड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करने के 5 से करते हैं। 5 दूने 10 का 0, हासिल का 1, 5 से 15 1 16 160, बिल्कुल यही आएगा 5, तो 160 आया। कितना बचा 8 बचा, फिर क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे 80, तो 32 दूने फिर 64 होगा। कितना बचा 10 में 4 गया 6 और 1 16 होगा, फिर 1 उतारेंगे, तो 32 कितना बचा 32 पंछे 160 हुआ था, तो 32 पंछे 160, 1 बचा। अब भागफल के नियम अनुसार, ठीक है, क्या रखते हैं हम लोग, भाजक रखते हैं ना, ऐसा ये है, ये भागफल ऊपर शेष नीचे में भाजक ये रखते हैं, तो भागफल कितना है 25 25 25 25, शेष कितना है 1, और भाजक कितना है हमारा 32, तो ये आंसर होगा 25 25 1/32। या तो इसमें दशमलव दिया रहता तो दशमलव में भी आंसर आता, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था बड़ा सवाल। अब इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना इस टाइप का सवाल आप जितना पैटर्न बना था वो मैं पैटर्न करवा चुका हूँ। इस टाइप का कैसे सवाल बनता है ये आपके वीडियो में है। आप छोटा सवाल बड़ा सवाल कुछ भी, इसमें माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, सभी को मिक्सिंग करके भी दे सकता है ना। तो आपको इसको समझना है किसको कैसे हल करते हैं। ठीक, उसके बाद अब चलेंगे हम लोग थोड़ा सा दशमलव वाले का गुणा करने में। चलिए, ये सवाल है 53 दशमलव का गुणा। दशमलव संख्या रहेगा उसको गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये कितने के बाद दशमलव लगा है उसको 1 के बाद है, एक ऐसा गोला रख लो। उसके बाद 4 8 इंटू 4 सामान्य गुणा की तरह करना है ना। अब 4 8 32 का 2, हासिल का 3, और 4 चौक 16 3 19। ठीक है, तो ये आ गया 192। ठीक है, 192 आ गया हमारे पास। 1 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 के बाद 19.2। ऑप्शन में 0 लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 0 लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए इसको, तो हमको नियम क्या कहता है कि दशमलव में गुणा करना है तो इनको जोड़ना है। ये 2 के बाद लगा है, अब ये 1 के बाद, तो टोटल 3 के बाद हमको दशमलव लगाना है। उसके बाद हटा दो, तो 4 8 और 4 8, क्योंकि दशमलव पहले में है तो खत्म हो गया ना। इसका जब गुणा करोगे तो चलिए इसको गुणा तो करते हैं ना। मैं ये 4848 का स्क्वायर निकालना सिखा दे रहा हूँ। स्क्वायर का अलग क्लास चलेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ना। तो इसको, इसका फार्मूला है, ये ए है और ये बी है। ए का वर्ग बी का वर्ग बटा में करना है, नीचे में करना है a2ab। ठीक है, ये फार्मूला से अपने को ये गुणा हो जाएगा। ये वर्गमूल निकालने का, वर्ग निकालने का एक मेथड है। जब समान डिजिट को निकालना है तो वर्ग बोलते हैं ना। तो a का वर्ग कौन सा है, ये 4 है ना, ये 4 और 8, ये a है ये b है। तो a का वर्ग निकालना है, तो a का वर्ग कितना होगा 16, और b का वर्ग 8 8 64। ठीक है, अब बटा में नीचे में करना है, एक अंक छोड़ के 2ab, तो 2 से इसको और मल्टीप्लाई कर दो, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूने 8 8 8 64, तो 64 एक अंक छोड़ के यहाँ रखना है, सामने से एक अंक छोड़ देना है और इधर रखना है। तो ये 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 6 4 10 का 0, हासिल का 1, 6 6 12 और 1 13 और ये 2 23 04 आपका इसका स्क्वायर आ गया। अब 3 के बाद दशमलव लगाना है ना। तो दाहिना साइड से गिनना है, इधर से 1 2 3, 3 के बाद दशमलव, तो ये आ गया आपका आंसर 2.304। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्वायर निकालना सीख गए यहाँ पर, लेकिन आपको इसको गुणा करना है ना। यहाँ पर गुणा बोला था, दूसरा अंक भी हो सकता था, गुणा करके बन सकता था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में आप सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, 2.4 इंटू 0.024
अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पर हमको गिनना है, ये दशमलव के बाद 3 है और ये 1 है, तो टोटल 4 के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, 4 के बाद, तो 4 के बाद दशमलव लगाना है। अब ये इसको हटा दीजिए, ठीक है, दशमलव भी हटा दीजिए। अब सीधा गुणा करिए, ये 24 होगा। अब 24 का स्क्वायर मैं याद करवाया हूँ 25 30 तक, है ना, तो 5 7 6, इसी में टाइम बचता है ना। अब गुणा करते रहोगे तो 1 मिनट चला जाएगा, इसलिए स्क्वायर याद करो, ये डायरेक्ट रख लो। अब 4 के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 दिया हुआ है तो 1 0 और लगा दो और फिर दशमलव लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 दिया है तो 0 1 लगा के 4 कर दो, फिर दशमलव लगा दो, 0 लगा दो। ठीक, तो ये हो गया, इस टाइप का सवाल को हल करते हैं। एक लास्ट सवाल, चलिए लास्ट सवाल 56, 3.05 इंटू 3.005 प्लस 3.005। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जोड़ेंगे। तो 3.05 बड़े सवाल, बड़े को पहले लिखते हैं, 3.00005 इंटू 3.05। ठीक है, अब इसमें देखना यह है कितने के बाद दशमलव लगाना है। तो ये 2 है और ये 3 है, तो 5 के बाद दशमलव लगाना है। अब दशमलव हटा दो, अब ये सामान्य गुणा की तरह इसको गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 5 5 6 25, ठीक है, और 5 शून्य 5 5 6 25 हो गया। अब ये शून्य इसके जगह आ गया और 5 शून्य 0 और 5 दिया 15 इंटू 0 का करेंगे 0 0 0 0 0 इंटू 3 का करेंगे 3 5 15 और ये 3 शून्य 0 और 3 दिया 9, ये आ गया 2, ये 5 2 5 6 1 9। ठीक है, इतना आ गया। तो अब दशमलव कितने लगाना है 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5, 4 हो गया 5, तो 9 पॉइंट इसमें आ गया 9.16525, इतना आया। अब जोड़ना क्या है, इसको जोड़ना है 3 दशमलव, तो 3 दशमलव बीच में रहेगा, पहले भी जोड़ना सिखा चुका हूं ना, तो ये आ गया। अब इसमें कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं, प्लस करिए। ठीक है, प्लस करिए। अब ये देखो 5 2 5 5 10 का शून्य हासिल का 1 6 1 7 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव बीच में आएगा, 9 3 12, तो ये आंसर आएगा 12.17025, 12.17025, ऑप्शन नंबर सी। देखो गुणा करने तो खैर ठीक है, गुणा करने नहीं आया तो आप इस टाइप का गुणा करना है। उसके बाद जोड़ते कैसे हैं, तो यहाँ पर दशमलव का बीच में रहेगा ना, दशमलव सीध में रहेगा तब जुड़ता है ना, तो इस टाइप का आपको जुड़ेगा। ठीक है, तो आपका अगला वीडियो में इससे थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के देंगे और भाग का करेंगे, उसके बाद बेसिक वीडियो खत्म। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 6 हो गया, तो 7वां वीडियो में आपका पूरा बेसिक मैथ्स हो जाएगा। फिर अगला जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और एक जगह अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा क्या करें, प्रयास का ऐप डाउनलोड करें। प्रयास ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें, वहाँ पर कोर्स रखा गया है और इस ऐप का पहचान है भानु प्रतापपुर, जो हिंदी में लिखा है, क्योंकि आप गूगल प्ले स्टोर में जब करेंगे तो बहुत सारा प्रयास कोचिंग सेंटर आ जाएगा, तो ये हिंदी में लिखा है प्रयास भानु प्रतापपुर, ये हमारा ऐप की पहचान है। इसको आप ऐप डाउनलोड करें और सारा वीडियो आप एक प्लेटफॉर्म में प्राप्त करें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।